और सीधा रुख करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की तरफ। बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती का बड़ा खुलासा सामने आया है। एनसीबी की पूछताछ में कई लोगों के नाम यहां पर उगले हैं। रिया चक्रवर्ती ने 3 महिलाओं के नाम बताए हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। रिया चक्रवर्ती के खुलासे से बॉलीवुड में भूचाल है, बॉलीवुड में तहलका मचा हुआ है। ड्रग्स मामले में कई बॉलीवुड हस्तियों पर आंच यहां पर आ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। सुशांत के फार्म हाउस आते थे कई सेलिब्रिटीज, ड्रग्स लेने आते थे कई बड़े लोग। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर और इस पूरी बात को यहां पर रिया चक्रवर्ती ने कबूला है। और इसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, ड्रग्स कनेक्शन मामले में एनसीबी की छापेमारी सामने आई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस वक्त छापेमारी कर रही है। मुंबई और गोवा में छापेमारी इस वक्त जारी है। आपको जानकारी दे दें कि 5 जगहों पर एनसीबी की छापेमारी सामने आई है। दक्षिण और पश्चिम मुंबई के कई ठिकानों पर यह छापेमारी हो रही है। ड्रग्स मामले में बॉलीवुड की कई नामी हस्तियों के नाम यहां पर सामने आए और रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के बाद इस छापेमारी को यहां पर अंजाम दिया जा रहा है। रुमानुल्लाह खान हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए। रुमान, क्या कुछ कहा जा सकता है? कितनी बड़ी तस्वीर अभी आने वाले दिनों में या कुछ घंटों में नजर आएगी? देखिए, बिल्कुल जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन है केपीएस मल्होत्रा, वो इस थर्सडे को फिर से वापस मुंबई आ जाएंगे, क्योंकि दिल्ली जाकर उन्होंने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डीजी को पूरी रिपोर्ट सौंपी है। एक लंबी मीटिंग हुई है जिसके बाद आगे का एक्शन डिसाइड किया गया है। मुंबई और गोवा में 5 जगह पे छापेमारी चल रही है। रिया के भी जो बयान है, 25 पेजों का बयान, 20 पेजों का माफ कीजिएगा, रिया का बयान है जिसके अंदर उसने तमाम चीजें कबूली हैं। इसमें रिया ने यह भी कबूला है कि वो ड्रग्स लिया करती थी और उसके साथ बॉलीवुड से जुड़ी हुए 2 महिलाएं भी ड्रग्स लिया करती थी, जिसमें एक डिजाइनर है और एक अभिनेत्री है। और एक दूसरी अभिनेत्री सुशांत के घर फार्म हाउस पर जब पार्टी हुआ करती थी तब वहां पर ड्रग्स लिया करती थी। 25 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के नाम है इसके अंदर, जिनको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंडरवर्ल्ड का पैसा लगे होने की बात भी सामने आई है ड्रग्स पूरे कार्टेल में। तो सीधे तौर पर अलग अलग तरीके से जांच होगी। थर्सडे के बाद इस हफ्ते में जिन 3 महिलाओं के नाम लिए गए हैं, जिसमें एक डिजाइनर है और 2 अभिनेत्री हैं, उनको एनसीबी सम्मन जारी करेगी। शुक्रिया रुमान जानकारी के लिए आपका। तुम्हारे संवाददाता रुमान हमें बता रहे थे कि किस तरह से बॉलीवुड की कुछ दिग्गज हस्तियों पर आने वाले वक्त में गाज गिर सकती है, क्योंकि ये जो छापेमारी जारी है उससे कई और खुलासे यहां पर सामने आएंगे, क्योंकि रिया ने 3 नाम तो यहां पर लिए ही हैं। और रिया के खुलासे से बॉलीवुड में बेचैनी बढ़ गई है, घबराहट बढ़ गई है। रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने करीब 15 बॉलीवुड हस्तियों के नाम लिए हैं जो ड्रग्स का इस्तेमाल करते थे। ये सभी लोग अब एनसीबी के सीधे निशाने पर हैं। रिया चक्रवर्ती के बयान से मचने वाली है बड़ी खलबली। एनसीबी के सामने रिया ने उगले कई बॉलीवुड हस्तियों के नाम। सुशांत के फार्म हाउस में कौन कौन सेलिब्रिटीज लेने आते थे ड्रग्स? मुंबई में ड्रग कनेक्शन पर एक्शन की तैयारी में एनसीबी। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में बड़े ड्रग्स कनेक्शन का खुलासा करने वाली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब बड़ी मछलियों पर कार्रवाई की तैयारी में है। एनसीबी ने इस मामले में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती से पूछताछ में कई अहम राज उगलवाए। खबर है कि रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने दिए अपने बयान में कई नामचीन हस्तियों के नाम का खुलासा किया। रिया के कबूलनामे के मुताबिक ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज सुशांत के साथ ड्रग्स का सेवन करते थे। बॉलीवुड की हस्तियां सुशांत के लोनावाला के फार्म हाउस में आती थी। रिया ने इन तमाम किरदारों में बॉलीवुड के 2 युवा चर्चित फिल्म सितारों के नाम का खुलासा भी किया। एनसीबी की पूछताछ में रिया ने करीब 15 सेलिब्रिटीज के नाम लिए। बताया जा रहा है कि एनसीबी को दिए अपने बयान में रिया ने सुशांत की निजी जिंदगी और ड्रग्स की एंट्री तक की बातें लिखी। रिया ने अपने लिखित बयान में एनसीबी को यह भी बताया कि कैसे एक फिल्म मेकर सुशांत को पार्टी में ले जाता था और उन पार्टियों में क्या क्या होता था। रिया के बयान के आधार पर एनसीबी एक केजे नाम के शख्स की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि ये केजे नाम का शख्स ही सुशांत के फार्म हाउस में ड्रग्स की खेप लेकर आता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिया ने करीब 20 पन्नों के अपने बयान में न केवल अपनी निजी जिंदगी बल्कि सुशांत से शुरू हुई दोस्ती से लेकर सुशांत से प्यार की कहानी का भी पूरा ब्यौरा लिखा।
उधर न्यूज नेशन पर ड्रग्स केस में एक और एक्सक्लूसिव खुलासा हुआ है। पता चला है कि लॉकडाउन के दौरान रिया के घर करीब आधा किलो ड्रग्स भेजा गया था। इस मामले में कुरियर बॉय ने रिया के भाई शौविक की पहचान भी कर ली है। बता दें कि सेशन कोर्ट रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका खारिज कर चुकी है। उसे 22 सितंबर तक जेल में ही रहना होगा। एनसीबी सुशांत की मौत से जुड़े ड्रग्स एंगल की जांच में कोई कोताही नहीं करना चाहती। शायद इसीलिए एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा को मुंबई से अचानक दिल्ली आना पड़ा, जिनकी एनसीबी के डायरेक्टर जनरल राकेश अस्थाना के साथ बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर चर्चा हुई। जाहिर है इस ड्रग्स केस में कई बड़ी हस्तियों पर कार्रवाई का वक्त आ गया है। टीम न्यूज नेशन।